नमस्कार दोस्तों। वैसे तो हम वर्ल्ड अफेयर्स के प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड अफेयर्स की न्यूज़ लेके आते हैं या जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, और अभी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर भी हमने कई सारी चर्चाएं की हैं। लेकिन आज एकदम अलग मुद्दा मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नीट स्कैम की। जो नीट के पेपर हुए हैं 2024 के, उसमें कई सारे इल्ज़ाम, इस पूरे पेपर के जो रिजल्ट आए हैं कल, जो इलेक्शंस के कल रिजल्ट आए, उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ा रिजल्ट आया। एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि नीट यूजी और पीजी की परीक्षाएं करवाती है, जो नीट की परीक्षा 5 मई को हुई थी, उसके रिजल्ट्स आए कल यानी कि 4 जून 2024 को। और उस रिजल्ट्स के ऊपर कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं उन बच्चों द्वारा जिन्होंने उस पेपर को अटेम्प्ट किया था, उन पेरेंट्स द्वारा जिनके बच्चों ने उस एग्जाम को अपीयर किया था। और जब आप ये मुद्दे देख लोगे ना कि किन बातों पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आप खुद भी बेटर जज कर पाओगे। भले ही आपने नीट परीक्षा दी हो या ना दी हो, लेकिन आप ये सवाल देख करके आप जरूर से समझ पाओगे कि कितनी ज़रूरत है, कितनी सही ये कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, कितना गलत ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बिकॉज सी देखो, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो भी एक लेवल तक ही होती है। इतना कुछ एक ही एग्जाम में, एक ही एग्जाम के रिजल्ट में हो जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इसमें कहीं गुंजाइश मुझे नजर आती है। तो ये सवाल जो है वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर उठाए जा रहे हैं, यानी कि एनटीए के ऊपर उठाए जा रहे हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले कि पूरा मुद्दा क्या है, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी उन बच्चों का दर्द महसूस कर पा रहा हूं जो 3 साल 4 साल प्रिपरेशन करते हैं और फिर नीट का परीक्षा। आप समझ सकते हो नीट की परीक्षा कितनी डिफिकल्ट होती है। आईआईटी जेईई जैसी परीक्षा होती है, बहुत डिफिकल्ट परीक्षा होती है। यूपीएससी में जैसे बच्चे 3-4 साल मेहनत करके पेपर देने जाते हैं, वैसे ही नीट की भी परीक्षा होती है। वो बच्चे भी मेहनत करते हैं और जब वो पेपर दे करके आते हैं, उनको एक उम्मीद होती है। और फिर जब 630 नंबर पाकर भी बच्चे की 44,500 रैंक आ रही होती है, उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा होता, तो आप समझ सकते हो उस बच्चे का दर्द, उसके पेरेंट्स का दर्द। और वही दर्द मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए। अब हुआ क्या है, नीट एग्जाम पर सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला इल्जाम लगा है, वो ये लगा है कि इसके कल रिजल्ट्स आए और इस रिजल्ट में आप सोचिए कि कम 67 स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। ऑल इंडिया रैंक 1 आने का मतलब यह है कि 720 नंबर का ये परीक्षा होती है और 720 में से 720 अंक 67 स्टूडेंट्स को मिले। सबसे पहला सवाल तो पेपर सेटिंग पर और ये पूरे एनटीए की एजेंसी पर उठाया गया कि 67 स्टूडेंट्स को जब 720 में से 720 अंक और ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है, तो आप सोच सकते हैं कि वो पेपर को किस तरीके से सेट किया हो। अब जब ये पेपर इस तरीके से सेट किया होगा, तो उन बच्चों का सोचिए जिनके कुछ कम नंबर हैं लेकिन अच्छे खासे नंबर हैं। उनको नीट में मतलब 630 नंबर नीट में अच्छा माना जाता है, 700 नंबर नीट में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कही जाती है। 630 नंबर वाले बच्चे की रैंक जो है वो 44,500 आई है और उसको किसी प्रकार का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो आप उस बच्चे का दर्द समझिए कि वो किस चीज़ से उससे गुजर रहा होगा। तो सबसे पहला सवाल कि ऐसा पेपर कैसे सेट किया गया जहां पर जो कट ऑफ है वो इतनी हाई चली जा रही है और जो 67 स्टूडेंट्स हैं वो एकदम फुल नंबर उनके आ जा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर ये लगाया गया। कल ये रिजल्ट आया और मैं एक चीज़ और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिए जाकर के कि ये जितने सवाल ये पेरेंट्स, ये बच्चे सोशल मीडिया के थ्रू ये उठा रहे हैं, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर। लेकिन आप कोई भी प्रमुख न्यूज़ चैनल उठा लीजिए, एक प्रमुख न्यूज़ चैनल ने भी इस नीट के ऊपर जो ये सवाल उठ रहे हैं उसको कवर नहीं किया है। और ये बहुत दुर्भाग्य है देश का कि आप ऐसे सवालों को दबाने की कोशिश करते हो। इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर ओवर शैडो करने की कोशिश की जा रही है और इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस प्लेटफॉर्म से कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके मुद्दे आगे तक जा सकें। इसीलिए हमने वो गूगल फॉर्म बनाया है। गूगल फॉर्म को आप अगर नीट की परीक्षा आपने अटेम्प्ट की है तो ज़रूर से उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर से फिल करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये सारे सवाल एनटीए से पूछे जाएं और एनटीए इसका जवाब भी दे। तो अब 67 स्टूडेंट्स जो हैं वो फुल नंबर पा गए, 720 में 720 सबकी साहब ऑल इंडिया रैंक 1 आ चुकी है। दूसरा जो सबसे प्रमुख सवाल उठाया जा रहा है कि साहब ये पेपर होता है 720 नंबर का। एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है इसमें वो 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो अगर किसी बच्चे का एक क्वेश्चन गलत है, उसमें नेगेटिव मार्किंग 1 होती है। तो सपोज मान लीजिए किसी बच्चे का एक सवाल गलत है, तो एक सवाल गलत है तो 4 नंबर सीधा सीधा माइनस हो जाएंगे, तो 716 और उसमें से फिर एक माइनस कर देंगे तो आप 715 आएगा एक बच्चे का। तो अगर एक सवाल गलत है तो उसका 715 नंबर आएगा। अगर एक सवाल उस बच्चे ने छोड़ दिया है तो उसके 716 नंबर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक बच्चे का एडमिट कार्ड यहाँ पर लगाया हुआ है और इस बच्चे का 718 नंबर आया है। अब ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सामने कि ये 718 नंबर कैसे आए साहब।
ये 718 नंबर कैसे आ सकता है? एक बच्चे का 719 नंबर भी आया है। तो ये दूसरा सवाल खड़ा होता है एनटीए के सामने कि ये कैसे हो गया। तो एनटीए ने बाकायदे जब ये सवालों को देखा तो ट्विटर के माध्यम से एनटीए ने इसका जवाब दिया। एनटीए ने कहा कि हमारे पास कई सारे कोर्ट केसेस आए थे 2024 में कि 5 मई को जब ये नीट की परीक्षा की गई थी वहाँ पर टाइम का डिले हुआ था कई सारे सेंटर्स पर। तो उस टाइम के डिले को हमने सही करने के लिए क्या किया है कि जजमेंट था एक कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट है ये, 13 जून 2018 का। उसके थ्रू हमने क्या किया कि उस जजमेंट को हमने अप्लाई किया और नॉर्मलाइजेशन हमने इसमें डाल दी। और नॉर्मलाइजेशन के जरिए क्या हुआ कि उन बच्चों को कंपेंसेट किया गया, इसीलिए उनके 718 और 719 नंबर हैं। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी उस पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा होता है साहब कि ये जो ग्रेस मार्क्स आपने दिया है, जो आप कह रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन के जरिए हमने ग्रेस मार्क्स दिया है, ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो ग्रेस मार्क्स देने का? जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो नीट के ऊपर लागू ही नहीं हुई है तो आप ग्रेस मार्क्स कैसे दे सकते हो? दूसरी चीज़, अगर आपने ग्रेस मार्क्स दिया भी है तो उसमें आपने क्या प्रोसेस अप्लाई किया है, किस प्रोसेस को यूज़ करके क्या कैलकुलेशन की है, उसका आप एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन दीजिए। उसका भी आपने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। जजमेंट तक आपने साइट नहीं की है। साहब आपके पास एक पूरी लीगल टीम होगी, एटलीस्ट आप वही जजमेंट साइट कर देते जो आप जजमेंट की बात कर रहे हो यहाँ पर, जजमेंट डेटेड 13/6/2018। एटलीस्ट इस जजमेंट की आप कॉपी दे देते या उसका लिंक साइट कर देते तो एटलीस्ट लोग पढ़ लेते कि भाई क्या है उस जजमेंट में ऐसा जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सिर्फ समझ में आ रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो एटलीस्ट आपको वो जजमेंट दे देनी चाहिए थी, वो सब नहीं दिया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एनटीए ने इस बार रिजल्ट निकाला है ये पूरी तरीके से फ्लॉड है और ये पूरी तरीके से नीट एग्ज़ाम में स्कैम हुआ है। ये 3 सवाल हमने आपको बताए। इसके आगे और भी कई बड़े बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम पर। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि अगर आप इनिशियल्स देखोगे उन बच्चों के जिनकी ऑल इंडिया रैंक आई है, यानी कि 720 में से 720 नंबर आए हैं, वो कुछ सेंटर्स पे हुए हैं जो कि कुछ उत्तर प्रदेश के सेंटर हैं, कुछ हरियाणा के सेंटर हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं अगर, तो आप यहाँ से देखना शुरू करिए। इन बच्चों के आप कुछ चीज़ें आपको इसमें कॉमन मिलेंगी। इन बच्चों की यहाँ पर सरनेम्स नहीं लिखे हुए हैं। उसके बाद इन बच्चों के जो इनिशियल्स हैं रोल नंबर के वो सेम हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं, और उसके बाद आप इनका जो एग्ज़ाम सेंटर्स देखेंगे, इन सब बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। उसके बाद आप इनके एग्ज़ाम सेंटर्स देखिए, ये रहा हरियाणा, ये हरियाणा 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 हरियाणा। तो आप समझिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हरियाणा के कुछ सेंटर्स हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ सेंटर्स हैं कुछ जगहों पर, और एक सेंटर आंध्र प्रदेश का भी है जहां से ये ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है। और इन सब में एक चीज़ कॉमन पाई गई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मतलब ये प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है। और इसमें कॉमन ये चीज़ पाई गई है कि इन सब बच्चों के जिनकी ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये जो इनिशियल्स हैं नाम के, रोल नंबर के, ये सब सेम है। आप लगातार देखिए यहाँ पर इनिशियल सेम आ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो ही सेम उत्तर प्रदेश वाले केस में हुआ है, वही सेम आंध्र प्रदेश वाले केस में हुआ है। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को देख करके सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। एक तो यहाँ पर सरनेम गायब, इनिशियल सेम, उसके बाद सेम सेंटर कैसे पढ़ सकता है, मतलब सेम स्टेट में सेंटर है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। और इसीलिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस बार का नीट 2023 का जो पेपर है वो पूरी तरीके से स्कैम हुआ है इसमें। और नीट 2024 में पूरी तरीके से स्कैम करके इन लोगों ने इसकी जो गरिमा थी इस पूरे इम्तहान की, उसको ख़राब कर दिया है। जो बच्चे 3 साल 4 साल मेहनत करके पेपर देने जाते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ ये मजाक किया गया है। और ये मजाक सिर्फ नीट एग्ज़ाम का नहीं है, ये मजाक आप देख लीजिए उठा करके। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है, यूपी पीसीएस का पेपर लीक हो जाता है, उस पेपर को आगे बढ़ा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्ज़ाम्स में लगातार जो है इस तरीके की जब चीज़ें पाई जाएंगी तो सरकार पर गंभीर सवाल तो उठेंगे ही। और वो गंभीर सवाल उठ रहे हैं, वो गंभीर सवाल को दबाना नहीं चाहिए। आप न्यूज़ को दबा करके कोशिश अगर ये करेंगे कि मैं इस पूरे मुद्दे को ही दबा दूं तो वो नहीं दब सकता है। आज सोशल मीडिया का, डिजिटल का ज़माना है, हर सवाल जो है वो आप तक पहुँचेगा ही, और वो ट्वीट के माध्यम से आप तक पहुँच भी रहा है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, आप ज़रूर से उसको फिल करिए। अगर आपने नीट की एग्ज़ाम दी है 2024 की तो उसको ज़रूर से आप फिल करिए, तो आपकी आवाज़ भी ऊपर तक जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक एक बच्चे का वो एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके ज़रूर से ये आगे लेकर के इस मुद्दे को जाने की कोशिश करेंगे। अब बीइंग अ सिटीजन आप क्या कर सकते हो? या तो आप बैठ करके ये वीडियो देख सकते हो और चुपचाप आगे बढ़ सकते हो, या आप एटलीस्ट एक ट्वीट करके वो कोशिश कर सकते हो जो कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखो, नीट एग्ज़ाम मैंने भी नहीं दिया है, नीट एग्ज़ाम आपने भी शायद ना दिया हो, लेकिन हो सकता है आपके किसी जानने वाले ने दिया हो, मेरे किसी जानने वाले ने दिया हो, उसके साथ आप ज़रूर से शेयर करिए। ये वर्ल्ड अफेयर्स का कोई मुद्दा नहीं है, या जियो पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा नहीं है, इंडियन पॉलिटिक्स का कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट्स का मुद्दा है और ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए है।
अनअकैडमी इसीलिए इन मुद्दों के ऊपर लगातार वीडियो बना करके आपको भी जागरूक करने की कोशिश करता है और उन लोगों की मदद करने की कोशिश करता है जिनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूं शुरू से कि नीट एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है नीट 2024 में, लेकिन ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं कम से कम सरकार को इन सवालों के जवाब दे देने चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।